बागवान भाइयों नमस्कार। आज टॉक शो में मेरे साथ मेहमान बागवान साथी है श्रीमान शांतनु रावत जी। शांतनु रावत जी जिला शिमला के चिड़गांव तहसील गांव दली के रहने वाले हैं। शांतनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक शो में। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दोस्तों आज शांतनु जी हमारे साथ है, तो जानेंगे इनसे खेतियारी ऐप के बारे में भी और कोर्सेज के बारे में भी और बागवानी के बारे में एक जनरल बात भी हम करेंगे कि आजकल बागवानी में चल क्या रहा है, गांव में कैसी कैसी बातचीत लोगों के बीच में होती है, कैसी प्रैक्टिसेस लोगों के बीच में होती हैं। तो रावत जी, आप स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और लगभग मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए। कितना कब जुड़े थे आप? हाँ जी सर, मैंने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग लास्ट ईयर जून से 1 जून से मैंने स्टार्ट की थी, जो कि हमारा जब से 1 जून से हमारा कोर्स शुरू हुआ था, जो कि इसकी बात मई में ही शुरू हो गई थी, बट 1 जून से ये कोर्स शुरू हुआ था। तो लगभग 10 महीने हो ही गए इस कोर्स के। जी। तो अभी 1-2 महीना रहा है, तो देखते हैं आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी। तो आपको देखो 1 जून 2021 को हमारे लॉन्चिंग हुई थी इस प्लेटफॉर्म की, और उस वक्त ही इन्होंने ज्वाइन किया स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को। तो तब से लेकर के आज तक क्या बदलाव आप देखते हैं कोर्सेज के अंदर? और उस वक्त जब शुरुआत हुई थी, आपने कोर्स लिए थे, आपने वीडियोस देखी, उन वीडियोस को देख करके आपको कैसे लगा, कैसे विश्वास हुआ आपको कि आपने पहले दिन ही आपने ये कोर्स ले लिया? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोर्स पता नहीं कैसा होगा, क्या जानकारी होगी, समझ आएगा नहीं आएगा, कहीं पैसे खर्च तो नहीं हो जाएंगे, इस तरह लोग सोचते हैं। आपने लेकिन पहले दिन ही, लॉन्चिंग के दिन ही आपने ले लिया। जी सर, बिल्कुल। जिस तरह से जब से मैंने सुना कि ये इस तरह का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि जीतू सर जो कि सामने बैठे हैं, ये स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के फाउंडर है, ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरा भी बागवानी में इंटरेस्ट था। मैं कहा क्यों ना इस इंटरेस्ट को किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। तो अगर मैं ये सोचता था कि अगर कोई चीज़ करनी है तो उस चीज़ का नॉलेज होना आदमी को काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो नॉलेज, जिस तरह से फिर इस कोर्स की बात हुई, तो कोर्स के माध्यम से फिर मैं कहा ये कोर्स किसी न किसी हालत में लेना ही लेना है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए उससे पहले कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके माध्यम से आप सीखेंगे। तो ये जो कोर्स, जिस तरह का बदलाव, जैसे मैंने पहली बार ज्वाइन किया, तो जैसे आगे बढ़ता रहा इस कोर्स में, तो इसमें जो वीडियोस है, खासकर जिस तरह से वो वीडियोस एक सीक्वेंस में, हर एक उसमें सिचुएशनली, लाइक इस मंथ कौन सी वीडियो डालनी है, इस मंथ में कौन से काम होने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें सीक्वेंस से चली हुई है। जैसे इस महीने हमने खेतों में कौन सा काम करना है, ऑर्चर्ड में कौन से किस तरह के काम करने हैं, तो वो जो है ना, वो चीज़ जो है ना एक तरह से मतलब बिल्कुल सेट है उस हिसाब से। तो आदमी को जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल, आसानी होती है इसमें सीखने की, क्योंकि जो है ना महीने के हिसाब से आपको वीडियो मिलती है, और जो है ना उस तरह से बदलाव ये है कि वो चीज़ आसानी से आदमी सीख लेता है। और बाकी जिस तरह का नॉलेज इस कोर्स के माध्यम से मिला, और जो बारीकियाँ, छोटी सी छोटी चीज़ें जो जिस तरह से क्लियर होती है इसमें, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ़ काम है। तो आज जब मैंने शुरू किया था कोर्स, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मतलब मैं अपने खेत में खुद बता सकता हूं, नहीं यार ये बीमारी है, इस तरह की ये बीमारी है, तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो काफ़ी छोटी से छोटी चीज़, इतनी छोटी से छोटी चीज़ क्लियर हुई है कि मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जो है ये काफ़ी आगे जाने वाला है, और हर एक आदमी को इसमें, जो भी बागवानी में इंटरेस्टेड है, उसको ज़रूर ये कोर्स एनरोल करना चाहिए। जी राउत जी, देखिए आप तो यूक्रेन गए, मैंने सुना है कि आप यूक्रेन गए थे, आप MBBS के लिए शायद यूक्रेन गए थे, तो काफ़ी साल आपने यूक्रेन में लगाए हैं, आपने वहाँ पढ़ाई की है, और प्लांट के बारे में भी आपने पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी आपने खूब पढ़ा है, और उसके बाद फिर आप ऑर्चर्ड की तरफ आए। तो इतना जानने के बाद भी फिर आपने ये कोर्स लिया। जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म से जब हम सीखते हैं तो उसमें हमें आसानी रहती है और सिस्टमेटिक नॉलेज हमको जो है वो मिलता है, ये सही है। लेकिन
इतना करने के बाद भी आप कोर्स लेते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप कोर्स लेते हैं, लेकिन गांव में जो है लोगों की, आप तो गांव में भी रहते हैं, लोगों के साथ आप रहते हैं, ज़रूर बात तो होती होगी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की, जीतू चौहान की बात भी वहाँ होती होगी, तो उनमें क्या अंतर देखते हैं? लोग जो है गांव में लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के? तो सर एक्चुअली गांव में एक देखो, मैं सही जो वाकई में जो गांव में चल रहा है, जो बातें होती है, वही मैं जानना चाहूँगा। तो हाँ, वो गांव की थोड़ा जो तो यंग जनरेशन है, हाँ, वो काफ़ी हद तक जो है ना आज की डेट में सीखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट सर्फ करके, कुछ ना कुछ वीडियोस असेस करके। तो मतलब हाँ, वो मतलब है इंटरेस्टेड। जो नई जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन है, उनमें थोड़ा ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको उस तरह का माहौल नहीं मिला, उनका उस तरह से ब्रॉटअप बोल सकते हैं हम, जो जिस तरह से आए उनके लिए इस तरह के सोर्सेज नहीं थे जो आज हमारे लिए है, या जो जनरेशन आ रही है, जो मतलब बीच वाली जनरेशन है। तो जो बुज़ुर्ग है खासकर, तो वो इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करते हैं कि वो कुछ चीज़ें नहीं मानते। वो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, वो क्यों नहीं मानते। हाँ, इसके लिए वो दोषी नहीं है, इसके लिए वो माहौल, वो ज़माना, जिस तरह से वो वहाँ पे रहते थे, जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट मिला, तो हाँ, वो फिर उनकी सोच कुछ है थोड़ा, जो नहीं मानते, जो इसको रेजिस्ट करते हैं। तो हाँ, जो नई जनरेशन है, जो आने वाली हाँ, वो काफ़ी हद तक वो सुनते भी है, वो गौर भी करते हैं, वो चाहते भी है ये। तो मतलब थोड़ा एज जो गैप है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है सर। वो जो एज जनरेशन गैप है उसमें थोड़ा फ़र्क आता है। जो पुरानी जनरेशन है वो थोड़ा अपने हिसाब से सोचती है, जो नई जनरेशन है हाँ, उसमें डेफिनेटली वो तो उनके लिए सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो काफ़ी मतलब सीखने के इच्छुक है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो यूथ है, जो नौजवान साथी हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कहीं से सीखने की कोशिश करते हैं और नई तरह से एक नई पारी जो है बागवानी में शुरू करना चाहते हैं। और जनरेशन गैप जो है उसकी वजह से समस्याएं रहेंगी ही, क्योंकि बुजुर्गों का जो वातावरण है वो अलग तरह का था, हम जो है एक अलग वातावरण में, माहौल में हम पले बड़े हैं। तो इसके साथ साथ राउत जी, आप कैसे देखते हैं ये जो अभी तक स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग था, वेबिनार होते थे या यूँ कहें कि वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज देखते थे, अब जो है ऐप, हमारी जो है ऐप आ गई है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है वो, और डाउनलोड भी हो, कई लोगों ने डाउनलोड भी किया है। तो अब जो है उससे ऐप की तरफ आ रहे हैं। ऐप के बारे में आप कुछ बताएंगे, ऐप से क्या फ़ायदा लोगों को हो सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। देखो, ऐप का जो ऐप तो एक सबसे पहले ये जो ना सिंपलेस्ट वे है चीज़ों को आदमी तक पहुंचाने के लिए। और इसको ऐप को हम जिस तरह से और ऐप्स है, तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो जो ना हम एक अपनी हैबिट बना सकते हैं कुछ सीखने के लिए इन चीज़ों को छोड़ के। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो ऐप अगर हमारे फ़ोन में रहेगी 24/7, तो हम उसमें क्लिक करके ऑब्वियसली हमारे को कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ऐप से ये है कि मतलब काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ख़ासकर जैसे जिस तरह से ये हमारी खेत यारी ऐप है जो अभी लॉन्च हो ही गई है, फिलहाल बाकी ऑफिशियल वो इसका होना बाकी है। तो इसमें ये कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन का सिस्टम रखा है कि आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं। इसमें वीडियोस जितने भी जो भी लाइव रिकॉर्डेड वेबिनार हो गए, तो हर एक चीज़ जो ना आदमी जो ना आसानी से देख सकता है कहीं भी बैठ के। वो चाहे आपके पास इंटरनेट है चाहे नहीं है, तो आप इसका इंजॉय, इसका मज़ा, सीखने का मज़ा किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पे ले सकते हैं। हाँ जी, दूसरा ये है कि इसमें ये कि जैसे आदमी मतलब इस इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होके, जैसे खासकर जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इसको एक अपनी हैबिट बना के तो आदमी काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ सीखना चाहे वो सीख सकता है। जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने कोर्सेज देखे हैं रावत जी, कैसे लगे आपको, कैसी जानकारी उसके अंदर है? क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जिन्होंने कोर्स देखे नहीं है अभी तक, वो सोचते हैं कि पता नहीं इसके अंदर किस तरह का नॉलेज होगा, कैसे जानकारी दी गई होगी, किस भाषा का प्रयोग होगा, शब्दों का चयन कैसा होगा, बहुत सारी शंकाएं लोगों के अंदर होती हैं। उनको आप कुछ
उनकी कुछ शंकाएं क्लियर करना चाहते हो, आपको क्या कह सकते हैं उनके लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल। जिस तरह से खास सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जीतू सर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस कोर्स में अंदर, इसमें तो मतलब समझने वाली कोई बात ही नहीं, चाहे कोई भी आदमी हो। खासकर इसमें तो इवन हमारी अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज भी यूज़ होती है बीच में, खासकर जो अपने रीजन की लैंग्वेज है। तो मतलब बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज है जो यूज़ होती है, तो लोग आसानी से उसको ग्रैब कर सकते हैं उसको। और बाकी जो जिस तरह के कोर्सेज़ है, जो ये कोर्सेज़ इसमें अपलोडेड है, रिकॉर्डेड है, वो जो ना इस एक सीक्वेंस के हिसाब से रखे गए हैं। तो हर एक सीक्वेंस के हिसाब से सीक्वेंशली नॉलेज इसमें पूरा है। वो चाहे आप ईयर मंथ वाइज देखो या सीजन वाइज देखो, जो भी है, और कोर्स उसी ही हिसाब से लॉन्च होते हैं। जिस तरह से इसमें आदमी ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्री प्लान्ड हो जाता है कि नहीं यार आगे क्या आने वाला है, मेरे को ये पहले चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं पहले ये चीज़ सीख लूँ तो आगे जाके उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलने का मतलब सीक्वेंस नॉलेज है और डिटेल्ड नॉलेज है, और कहीं भी स्कैटर्ड नॉलेज है। जो हम जिस तरह का नॉलेज हमारे पास पहले था, जो हम इंटरनेट में फेसबुक तो क्या वो यूट्यूब में सर्च करते थे, उसमें नॉलेज काफ़ी कम होता था, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें। बट ये कि इस कोर्स में जो नॉलेज है वो डिटेल्ड है और सीक्वेंस में है और फुल फ्लैग नॉलेज है। जी ठीक है। राउत जी, हमारे बागवान भाइयों को, या यूं कहें कि अपने चिड़गांव के बागवान भाइयों को, मैं देखता था जब कोर्स लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर जितने भी लोग एनरोल्ड मेंबर्स थे वो सभी लगभग चिड़गांव से, ये कहें कि चिड़गांव से कोई था ही नहीं उस वक्त, और रोडों का भी मुझे ध्यान नहीं है, बट जुब्बल, कोटखाई, रामपुर या कश्मीर, उत्तराखंड, ऐसे अलग अलग राज्यों से ज़रूर थे। तो मुझे दिखा कि आप जो है रोडू क्षेत्र की अगर बात करें, रोडू में पहले व्यक्ति आप थे जिन्होंने ये कोर्स में एनरोल किया। आज हालांकि चिड़गांव की अगर बात करें, चिड़गांव में लगभग 15 के करीब लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया है, और बाकी तो 1500 से ज़्यादा लोग एनरोल्ड अभी हैं। तो खास करके अपने इलाके के जो लोग हैं, हमारे चिड़गांव के जो लोग हैं, रोडू के जो लोग हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे, उनको कुछ बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में आप इंटरेस्टेड है तो देखो सिंपल सी बात है, सीखने का माध्यम तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई माध्यम आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, आप तभी सीख पाएंगे। और अगर आपके पास कोई जो प्लेटफॉर्म सर ने दिया है, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग दे रही है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म, इससे बेटर प्लेटफॉर्म ना हो सकता है, ना मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं तो युवाओं को या कोई जो भी हमारे बुज़ुर्ग है, इवन बुज़ुर्ग हर कोई सीख सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो कोई भी आदमी सीख सकता है। तो बुज़ुर्गों की मतलब अगर अभी भी टाइम है, अगर कोई किसी ने नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए जिस तरह से हमने बात की उम्र नहीं होती, तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आप जो ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग में, जो कि आपको काफ़ी आगे ले जाएगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी, खासकर ऑर्चिडिस्ट के लिए जो ऑर्चिड। हाँ, ये कि सीखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो सीखना पड़ेगा ही। इसलिए बेस्ट ये है कि जितना जल्दी हो सके आप ये कोर्स एनरोल करो और बस जस्ट सीखना शुरू करो। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि आदमी जी यहाँ पे खासकर देखता हूँ मैं अपने एरिया में, छुआरा इसमें, तो लोग काफ़ी इंटरेस्टलेस है, मतलब ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार चलो ऐसे ही हो जाए, पर ऐसे तो कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ जी, आप सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं पे भी करना पड़ सकता है, वो भी करना पड़ेगा सीधी। हाँ, अगर एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में आगे बढ़ना है, अगर फिर वहीं पे रहना है तो फिर वो बिल्कुल। तो कहाँ तक आपको लगता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी बागवानी में है? आप यूक्रेन के, क्या आपने यूक्रेन में कोई सेब का बगीचा आपने देखा क्या? बिल्कुल सर, एक्चुअली यूक्रेन से मैं आ रहा था घर की ओर। अच्छा। घर को आते हुए तो ये थी 2010 की बात, हाँ 2010 की बात है। तो मैं आते हुए मैं देख रहा था, मैं वहाँ पे फिर खेत, लंबे लंबे खेत होते हैं, तो मैं देख रहा था, मैं कहा यार है तो सेब के पौधे, छोटे छोटे पौधे, गाड़ी से मैं कहा यार ये वार से पार तक वहाँ पे मतलब कई एकड़ों में मतलब फैला हुआ बगीचा ना। तो मैं कहा यार ये क्या चीज़ होनी, मेरे को नहीं था पता, ये चीज़ अब स्ट्राइक होगी, ये वो रूट स्टॉक्स थे उस टाइम, उन्होंने वहाँ पे उस टाइम लगा दिए रूट स्टॉक्स।
2010 की बात है, और वो भी फ्रूटिंग में थे उस टाइम। तो मतलब अब जाके स्ट्राइक हुई यार, वो लोग कितना आगे थे, तो उन्होंने उस टाइम वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में लगाए हुए बगीचे। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि वो चीज़ें यहाँ भी हो, हम भी आगे बढ़े, हम भी प्रोग्रेस करें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वही माहौल यहाँ पे भी बनेगा। जी बिल्कुल, धीरे धीरे वो माहौल यहाँ पर बनेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप आए हमारे स्टूडियो में और बागवानी के ऊपर और हमारी इस मुहिम के ऊपर आपने खूब बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर आपका जी धन्यवाद। तो बागवान भाइयों, ये थे शांतनु रावत जी और खूब सारी बातें इनसे हमने की। और यूक्रेन की बात जैसे ये कर रहे थे कि 2010 में वहाँ इन्होंने देखे ऐसे क्लोनर रूट स्टॉक्स के ऊपर ऑर्चर्ड्स, तो बहुत सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा इनको वहाँ लगा होगा उस वक़्त। तो बदलाव जो है वो बहुत ज़रूर बागवानी के अंदर है, ये भी मानते हैं और सब लोग मानते हैं और सबको मानना भी चाहिए, क्योंकि कृषि में भी बदलाव आया तब जाके बागवानी शुरू हुई थी। अब भी बदलाव की ज़रूरत है, अब नई चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है। अभी तक हमारा समय निकल गया, हमारे पेरेंट्स का समय निकल गया, पिछली जनरेशन का टाइम निकल गया। 50-60 साल बागवानी को हो गए हैं, उन्होंने खूब पैसे बना भी लिए, स्टैंडर्ड बढ़ गया सब लोगों का। लेकिन अब जो है इस गेम में बने रहने के लिए हमको अपडेट होने की ज़रूरत है, हमें अपने ऑर्चर्ड को अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बागवानी को करियर और प्रोफेशन के तौर पर लेने की ज़रूरत है। दिन रात सुबह शाम बागवानी के ऊपर सोचने की अब ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको जानकारियाँ जुटाना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी जुटाने के लिए खेतियारी ऐप से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। तो आपने अभी तक अगर खेतियारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, लिंक के ऊपर क्लिक करें और डाउनलोड करें, और आज से ही फार्मिंग के ऊपर और बागवानी के ऊपर जानकारी लेना शुरू करें और अपने बगीचे का डॉक्टर खुद बने। एक बार आप अगर खेतियारी के बारे में बागवान भाइयों को बोलना चाहें। बिल्कुल सर, हाँ जी, जो खेतियारी जो ऐप है ये स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग वालों ने, जो कि सर जो इनके फाउंडर है, इन्होंने लॉन्च की है। ये खेतियारी ऐप जो ने एक सिंपलेस्ट वे है कि एक नॉलेज लेने का, कुछ सीखने का। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ना ऑनलाइन ऑफलाइन ये जो ना हर जगह चलेगी, और सिर्फ आपको एक बार इसमें एनरोल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इसमें जो वीडियोज़, वेबिनार्स, लाइव रिकॉर्डेड सारे वेबिनार, सारी वीडियोज़ इसमें अवेलेबल होगी, और आप इसका एंजॉय किसी भी जगह बेझिझक कहीं भी ले सकते हैं। तो इसमें एनरोल करें, और एनरोल करने का प्रोसीजर सिंपल है, जिस तरह से और ऐप्स एनरोल होती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डिस्क्रिप्शन। जी सर, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। और दूसरा ये है कि इसमें जो ना जो तो एनरोल्ड मेंबर है उनके लिए एक स्पेशल कूपन होगा। ये इतनी महंगी ऐप भी नहीं है, सिंपल चार्जेस है। तो कूपन के थ्रू आप अपना कूपन डालिए और आप आगे इसमें एनरोल कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा उसके लिए हमारी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की टीम है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। आप इसका पूरा फ़ायदा ले अपने नॉलेज लेने के लिए। जी धन्यवाद। ठीक है बागवान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।